पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं में आज का हमारा विषय है ईश्वर भक्ति और उसका स्वरूप। ईश्वर प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है निस्वार्थ प्रेम। प्रेम को परमेश्वर कहा गया है। भक्ति का अर्थ है पवित्र प्रेम। इसकी अंतःकरण में जब दिव्य किरणें पड़ती हैं तब आत्मानंद विभोर हो जाता है और परम तृप्ति अनुभव करता है। इसी के प्राप्त न होने से जीवन अपूर्ण रहता है। अपूर्णता का निराकरण और पूर्णता को ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। इसी को दूसरे शब्दों में भगवत प्राप्ति कहते हैं। शरीर और परिवार के प्रति निरंतर आकर्षित रहने वाला पुरुष मायाग्रस्त है। लोभ और मोह की सीमा में अवरुद्ध व्यक्ति इंद्रियजन्य वासनाओं और लोभजन्य तृष्णाओं में उलझा रहता है। उसका चिंतन और क्रियाकलाप संग्रह एवं उपभोग की संकीर्ण स्वार्थपरता में लगा रहता है। इस मोहग्रस्त स्थिति से ऊंचे उठकर आदर्शों के प्रति जो अदम्य भावना उत्पन्न होती है वह ईश्वर प्रेम है, जिसमें अपने सुखों को बांट देने की, दूसरे के दुखों को बटा लेने की सघन आत्मीयता मिश्रित करुणा और उदार परमार्थ परायणता की आकांक्षा उत्पन्न होती है, वही ईश्वर प्रेम है। इसमें आत्म कल्याण के लिए आत्म परिष्कार की, गुण कर्म स्वभाव की और उच्च स्तरीय बनाने की आकांक्षाएं भी जुड़ी रहती हैं। यह आत्म प्रेम भी ईश्वरीय प्रेम का ही एक स्वरूप है। इन्हीं सब सद्प्रवृत्तियों को अंतःकरण की कोमलता कहते हैं। यही दिव्य प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर परायण व्यक्ति को अपना मन क्षेत्र इन्हीं दिव्य भावनाओं से उत्प्रोत करना पड़ता है। ईश्वर प्रेम अथवा भगवत प्राप्ति की यथार्थ स्वरूप यही है। वह भावोन्माद एवं कल्पनाओं की उड़ान से नहीं, व्यवहारिक जीवन की उत्कृष्टता से संबंधित है। उसमें चिंतन और कर्तृत्व के दोनों क्षेत्र परिष्कृत करने पड़ते हैं। इसी भक्ति की मन स्थिति को ईश्वर के अनुग्रह का सर्वोत्तम प्रमाण माना गया है। उसी की आकांक्षा रामायण में की गई है। ईश्वर की यथार्थता, सार्थकता और गहराई इसी मन स्थिति में है। भगवान की सत्ता के प्रति असीम प्यार हो, जिसके फलस्वरूप लोभ आदि से सहज विरति हो जाए, इसी मनोभूमि में भगवान का अवतरण होता है। रामायण के अंत में तुलसीदास जी कामना करते हैं, काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। सुतीक्ष्ण के प्रसंग में प्रभु की लीला होती है कि अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। अवतार के प्रार्थना प्रसंग में शिव जी देवताओं को भगवान की प्राप्ति का मर्म समझाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा यह रीति। भगवान का अनुग्रह ऐसे ही प्रेमी जनों पर बरसता है जो अपनी अभिरुचि एवं आकांक्षाओं को ईश्वरीय प्रयोजन में सर्वतोभावे नियोजित करते हैं। ऐसे प्रेमियों को ही भक्त कहते हैं। गरुड़ को समझाते हुए काकभूषुंडी कहते हैं, पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी। भगवान काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि मोहि सब प्रिय संतत, मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुनि काग। शबरी को भी समझाते हुए प्रभु कहते हैं, कह रघुपति सुनि भामनि बाता, मानो एक भगति कर नाता। इसी संदर्भ में शिव जी का मत है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानन हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा,
किए जोप जब ध्यान विरागा। जब ईश्वर भक्ति मन में उपजती है तो शरीर सुख की लालसा, वासना और तृष्णा निरंतर मिटती रहती है, दूर हो जाती है और उनके स्थान पर तपश्चर्या का मार्ग अपनाकर आत्मसंयम एवं लोक मंगल के मार्ग पर चलते हुए प्रसन्नतापूर्वक कष्ट उठाने को कदम बढ़ते हैं। यही तप साधन का मार्ग भगवत भक्ति के रूप में उपलब्ध होते हैं। पार्वती जी की तपस्या के प्रसंग में कहा गया है कि प्रेम उमड़ने पर शारीरिक कष्टों को महत्व नहीं रह जाता। नित नव चरण उपज अनुरागा और बिसरी देह तब ही मन लागा। भक्ति की कोई कामना हो सकती है तो एक ही कि उसे प्रभु का अनन्य प्रेम प्राप्त हो, अर्थात ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में उसका तन मन धन सदा लगा रहे। मात्र भक्ति का वरदान मांगना और निष्काम प्रीति करना, भौतिक कामनाओं को त्याग कर परमार्थ प्रयोजन में लगना ही ईश्वरीय प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। आज हमने रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में पृष्ठ क्रमांक 2.12 से पृष्ठ क्रमांक 2.13 तक का अध्ययन किया। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे। इसके साथ जय गुरुदेव, नमस्कार।